मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। प्रतिदिन की भांति आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। प्रतिदिन ही हम इस चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी के अनुपम प्रसंग सुनाया करते हैं, और वो भी काव्य रचना में। ये अमर कथा श्री हरिमाया चरित एक काव्य ग्रंथ है जो अभी तक प्रकाशन में नहीं आया है। प्रकाशन से पूर्व ही हम आप लोगों तक ये कथा पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि रामचरितमानस को लेकर जो इतना सुंदर काव्य की रचना उस कालखंड में हुई, उस पे आज बड़े विवाद उठ रहे हैं। इस महाकाव्य में जो मैं ये आप लोगों को सुना रहा हूँ, इसमें कोई भी विवाद का विषय नहीं है। मैंने सर्व समाज के लिए एक एक शब्द को चुन चुन के रखा है, जिसमें किसी विवाद की कोई जगह शेष न रह जाए। और ये संपूर्ण कथा श्री रविदास जी, संत रविदास जी मीरा को कथा सुना रहे हैं। एक महारानी है और एक संत है, और इस उनकी मीरा की कहानी के साथ एक दूसरे को सब सुनाते हुए कथा ये चल रही है। अभी तक हम कथा में पहुँचे हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेदन किया, द्रौपदी को घर ले आए। कुंती माता के वचनों से द्रौपदी ने पांचों पति को स्वीकार किया। यहाँ तक आपने कथा सुनी थी। अब ये चर्चा चल गई कि लक्ष्य का भेदन करने वाला कौन हो सकता है। ये कौन ऐसा है वीर पुरुष जिसने इतनी बड़ी प्रतियोगिता में प्रथम अंक हासिल किए हैं और द्रौपदी को जीता है। ये चर्चा जब कौरव में गई तो सबको पता चल गया है तो ये अर्जुन ही यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। आइए कथा का श्रवण करते हैं, राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरी आराध्या हैं और उनके अतिरिक्त और मैं किसी को कुछ जानता ही नहीं। जो कुछ है वो राधा श्याम ही मेरे हृदय में है, और वही सब रूपों में है। चाहे शिव कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे अल्लाह कह दो, चाहे गॉड कह दो, चाहे खुदा कह दो, चाहे जो भी नाम दे दो, मैं कण कण में, अपने चारों ओर, हर वस्तुओं में, हर जितनी भौतिक और अभौतिक जो कुछ भी है, जो भी रसायन बह रहा है, उसमें मेरा श्याम ही समाया है। मैं यही अनुभव करता हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करता। सब अपने लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने लिए स्वतंत्र हूँ। क्षमा के साथ राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे। पुनः सभी दर्शक, चाहे जिस धर्म को मानने वाले हों, चाहे जिस जाति के हों, ये सब जातियाँ ये सब यहाँ बना दी गई। वास्तव में जितना भी इंसान है, जितना भी जीव है, सब कुछ एक उस ईश्वर की ही संतान है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए मैं सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपनी कथा का प्रारंभ करता हूँ। सुनिए आप लोग। नृप कौरव सहित अनेक जन, जानेहु पांडव भेद। वर्णावत सत जानि नप, प्रगट करई बहु खेद।
वर्णावत सत जानि नप, प्रगट करई बहु खेद। अब पांडवों के सहित सभी लोग ये जान गए हैं कि पांडव जीवित हैं, और उनमें जो द्रौपदी स्वयंवर में जो लक्ष्य जीत कर आया है वो अर्जुन ही है, ऐसा सब जान गए। अब राजा धृतराष्ट्र भी को भी जब पता चला, भीष्म और विदुर ने उन्हें पूरी बात बताई, तो उस वर्णावत का सत्य वो जान गए कि किस प्रकार पांडवों को मिटाने के लिए ये चाल रची गई थी। वहाँ आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। तो राजा जो धृतराष्ट्र थे उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत गलत बात है, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो नृप धृतराष्ट्र सप्रेम बुलाए, नृप धृतराष्ट्र राजा है, यद्यपि दुर्योधन के प्रति उसमें मोह है, फिर भी कोई भी राजा ऐसा नहीं सोच सकता। प्रजा में उसका कोई भी विरोधी ही क्यों न हो, लेकिन राजा जो है वो इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रचता है। ये राजा के कर्तव्य ही नहीं होने चाहिए। नृप धृतराष्ट्र सप्रेम बुलाए, अर्धराज तिन दई सुख पाए। राजा धृतराष्ट्र ने प्रेम पूर्वक उनको सबको बुलाया संदेशा देकर कि राजा धृतराष्ट्र ने, तुम्हारे ताऊ जी ने पांडवों को संदेश दिया, तो तुम्हारे ताऊ जी भी हैं, राजा भी हैं, और उनका ये प्रेम सहित वो उनका निमंत्रण है कि मेरे यहाँ आओ, और उनको बुलाया और उन्हें आधा राज्य दे दिया, यानी बंटवारा कर दिया। जब कभी परिवार में बड़े बूढ़ों के सामने उनके पुत्रों में कुछ विवाद हो जाता है, तो सबसे यही होता है, सबसे अच्छा यही होता है कि बंटवारा कर दिया जाए। और बंटवारे में ये होता है वो अपनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा, अपनी अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास वो सब निरंतर करने लगते हैं। और यही रीत सदा से चली आई है, बंटवारे की रीत। यदि बंटवारा न हो तो बड़े विध्वंस हो जाएं। एक परिवार में जब बढ़ते बढ़ते 100 लोग हो जाएं, 200 हो जाएं, और वो चीज़ न बटे, आज भी बड़े विवाद देखे जा रहे हैं। कुछ संपत्तियां ऐसी पड़ी रह जाती हैं जो विवादित रह जाती हैं, तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं बचता। अब पांडवों को एक अलग आधा राज्य दे दिया। राज युधिष्ठिर सुंदर पाई, राज युधिष्ठिर सुंदर पाई, करहि प्रजाहित सुचि सेवकाई। राज युधिष्ठिर को राज्य मिल गया। अब जैसा भी मिला उनके लिए वो सुंदर ही था। यद्यप बताया ये गया है कि वो भूमि बड़ी खंडहर टाइप की थी, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर के लिए बड़ी सुंदर थी। अब वो आधा राज्य पाकर वहाँ की प्रजा की सेवा करने लगे, और उन्होंने अपनी राजधानी भी बना ली। इंद्रप्रस्थ तिनकी राजधानी, इंद्रप्रस्थ तिनकी राजधानी, पांचालीपुर की महारानी। इंद्रप्रस्थ, अब उसकी राजधानी उन्होंने इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया। उसको इतना वो सुंदर करने लगी कि दिव्य लगने लगी। और उसकी जो उनका नया राज्य था, उसकी महारानी कौन है? महारानी द्रौपदी। नृपति युधिष्ठिर मनहि विचारी, नृपति युधिष्ठिर मनहि विचारी, राजसूय सुचि यज्ञ प्रचारी, राजसूय सुचि यज्ञ प्रचारी। युधिष्ठिर ने एक अपने मन में बहुत बड़ा विचार किया, और बड़ा सुंदर विचार, लेकिन बहुत बड़ा विचार।
उन्होंने राजसूय, एक यज्ञ होता था, बहुत पवित्र यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ का उन्होंने विचार किया कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और ये मेरा पहला कार्यक्रम होगा, क्योंकि हमने अपना नया देश बनाया है। जैसे आज भी हम लोग अपना नया जब घर बनाते हैं तो विधि विधान से कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, सभी लोगों को बुलाते हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया जो राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ में ये सबसे बड़ी बात थी कि वो जो यज्ञ करता था उसमें निश्चित कर दिया जाता था कि वो देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी की भी अधीनता वो स्वीकार नहीं कर सकता। यदि किसी को इससे आपत्ति है तो युद्ध करने के लिए भी तत्पर है, ऐसा उसमें था। अब यज्ञ का प्रचार फैलने लगा और तीन लाल सा जानी सब भाई, तीन लाल सा जानी सब भाई, सुंदर सकल प्रबंध बनाई, तीन लाल सा जानी सब भाई, सुंदर सकल प्रबंध बनाई। युधिष्ठिर के मन की लालसा जानकर उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब अपने अपने कार्यों में लग गए। इस बात की घोषणा कर दी गई, मंडप बहुत बड़ा सजा दिया गया, सभी राजाओं को निमंत्रण भेजे जाने लगे। करी घोषणा सुमंडप साजा, करी घोषणा सुमंडप साजा, भय निमंत्रित इत सब राजा। सभी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए। बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी गई, बहुत बड़ा एक विशाल मंडप छा दिया गया। अब सकल व्यवस्था उत्सव केरी, सकल व्यवस्था उत्सव केरी, होने लगी विधिवत श्रम फेरी। सकल व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था हो गई, विधिवत श्रम जितना जिससे हो सकता था सब कर्मचारी लगे हुए थे, सब अधिकारीगण लगे हुए थे और युधिष्ठिर के साथ उनके सभी भाई लगे हुए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। इत भ्रातन बीच परम उत्साहा, इत भ्रातन, यहाँ अपने भाइयों के बीच युधिष्ठिर को परम उत्साह है, सभी उत्साहित है पांडव लोग। इत भ्रातन बीच परम उत्साहा, उत दुर्योधन को मन दाहा। उस उधर इधर ये हो रहा उत्साह और उधर दुर्योधन के मन में पीड़ा उठ रही है कि अरे ये सब तो बहुत कुछ बना ले गए। जिसके ईर्ष्या होती है उसका जलन होना उसके स्वाभाविक है। वो तो उन्हें मिटाना चाहता था, आज वो देख रहा है उनका एक नया देश है और ये उसमें उन्नति भी करते जा रहे हैं। बहुत सभी को पत्र पहुंच गए हैं और सभी वहां आ रहे हैं और जिनमें ये भी जितने कौरव हैं वो भी सब बुलाए गए हैं। अब इसी बीच में नारद जी कृष्ण के पास आ जाते हैं। वो भगवान की आंखों में, हमने पूर्व में कथा सुनाई थी, इस चलचित्र को देख रहे हैं और अब उस चलचित्र में वो देख रहे हैं कि वो ही कृष्ण के पास यही संदेशा लेकर आ रहे हैं। ये है हरिमाया। नारद आए कृष्ण पहि देहन संदेश, राजसूय को यज्ञ सुचि, पावन पांडव देश।
राजसूय को यज्ञ सूचि पावन पांडव देश। नारद जी स्वयं आए भगवान श्री कृष्ण के पास ये संदेशा लेकर कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की रचना कर रहे हैं, आपको उसमें निमंत्रित किया गया है। आप इस पवित्र इंद्रप्रस्थ की राजधानी में आप चलिए। रविदास जी मीरा को हरिमाया की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, श्री हरि रहस्य परम प्रबल। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, भगवान की माया बहुत प्रबल है, भगवान की माया को कोई जान ही नहीं सकता। श्री हरि रहस्य परम प्रबल, विधि भी चकित जेहि जानी के। ब्रह्मा भी चकित हैं जिसे जान के, ये सब क्या है। सो सुनहु प्रेम सहित उमा। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, रविदास जी यही मीरा को बता रहे हैं कि इस कथा को शंकर जी पार्वती जी से सुना रहे हैं पार्वती जी को। सो सुनहु प्रेम सहित उमा, हरि मर्म को अनुमानी के। सो सुनहु प्रेम सहित उमा। भगवान की जो ये माया है, इसको कौन जान सकता है, इसे प्रेम के साथ हे पार्वती इसको सुनो, क्योंकि भगवान के जो रहस्य हैं इसका केवल अनुमान ही किया जा सकता है। श्री हरि नयन चलचित्र से माया परम पावन बही। श्री हरि नयन चलचित्र से। पिछले कुछ ये जो हमारे धारावाहिक चल रहा है, इसमें हमने कथा सुनाई थी कि ये संपूर्ण कथा नारद नहीं जान पाए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं तो आपके निर्गुण स्वरूप में खो गया था, कृपया हमको दिखाएं। नारद भगवान के नयनों में वो चलचित्र देख रहे हैं और उसी में वो अपने को देखने लगे। यही है माया कि नारद कहते हमने देखा नहीं, और भगवान को दिखा रहे हैं तुमने सब कुछ देखा, तुम थे वहाँ पे। श्री हरि नयन चलचित्र से माया परम पावन बही। जो दृश्य दृष्टा ताहि, जो दृश्य दृष्टा ताहि। संदेश लई पहुँचे सही, जो दृश्य दृष्टा ताहि। जो दृश्य को देख रहा है और वही संदेश लेकर पहुंच रहा है, और भगवान के नयनों में उस दृश्य को देख भी रहा है। यही तो हरिमाया है। नारद बिलो कहीं स्वयं को, नारद बिलो कहीं स्वयं को। मायापति के पास में माया हटाई कहीं हरि। माया हटाई कहीं हरि। हाँ साचु तुम मम साथ में, माया हटाई कहीं हरि। भगवान ने माया हटा दी, क्योंकि वही तो दृश्य देख रहे थे। वो भगवान की नगरी में ही पहुँचे हुए थे, द्वारिका में ही थे, और द्वारिका में ही भगवान के चलचित्रों में सब देख रहे थे। भगवान ने जब माया हटा दी तो कह रहे थे, अरे मैं तो यही बताने आया था जो मैं आपको बता रहा हूँ चलचित्र में। यही तो मैं बताने आ रहा हूँ कि राजसूय यज्ञ चल रहा है। और संदेश जो तुम देहु मोहि, सो मोरी माया की कनी। संदेश जो तुम देहु मोहि, सो मोरी माया की कनी। घटना घटई
जो यही जगत घटना घटई, जो यही जगत सो सकल मम माया सनी घटना घटई, जो यही जगत। भगवान कह रहे हैं कि संसार में, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी घटित हो रहा है वो मेरी ही माया है, और जो तुम ये देख रहे हो माया की मेरी छोटे सा कण है। ये इतने बड़े सृष्टि में, पता नहीं कितने अंतरिक्ष में, पृथ्वी से पता नहीं कितने बड़े बड़े विशाल ग्रह, पता नहीं कितने तारे असंख्य, और सबके उनके उपग्रह, पता नहीं कितना विस्तार होगा। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने अपने धर्म बनाते रहते हैं, अपनी अपनी जाति बनाते रहते हैं, अपने अपने भगवान बनाते रहते हैं, और उन छोटे छोटे भगवानों को लेकर लड़ते रहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। अरे भगवान वो तो अखंड अपार निर्गुण निराकार और साकार सब कुछ देखते चले जाओ, विज्ञान भी पार पाने में असंभव है। हाय हम लोग क्यों लड़ते हैं, एक दूसरे को बड़ा छोटा बनाने में लगे हुए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। सभी से प्रार्थना करते हैं कि इन विवादों से अब तो निकलिए। न कोई छोटा न कोई बड़ा, न किसी जाति का बंधन हो, न किसी धर्म का बंधन हो। हम लोग सब एक हो जाएं और उस परमात्मा जिसे गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो सब हमारी एक ही हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुण्य कहु राधे, राधे राधे पुण्य कहु राधे, मिटे हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुण्य कहु राधे। सभी लोगों को, जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, सभी के चरणों में हमारा बार बार वंदन, नमस्कार, जय श्री राम। कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे, तब तक के लिए विश्राम। जय श्री राम।